नेम ऑफ चैप्टर 2 ग्लोब एंड लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स। तो स्टडी करना है इसके बारे में। आइए स्टार्ट करते हैं चैप्टर 2। In the previous chapter you have read about that our planet Earth is not a sphere, है ना। हमारा जो planet था is not a sphere। हमने देखा कि previous chapter you have read that our planet Earth is not a sphere, है ना। It is slightly flattened। It is sphere मतलब एक तरह से पूरा धरातल ही नहीं है, किस फॉर्म में है वो आपको बताया गया था। It is slightly flattened at the north and south poles। तो अगर इसके टू पोल्स है यहाँ पर नॉर्थ पोल और यहाँ साउथ पोल है। Here is north pole and here is साउथ पोल, ठीक है। नॉर्थ पोल में क्या है, इस तरह से this is the यहाँ पर नॉर्थ पोल एंड here is साउथ पोल, ठीक है। नॉर्थ पोल here is साउथ पोल। सर्किल में आप that is not certainly over say slightly flat not okay। और इधर ईस्ट साइड में this side आपको क्या है, पूरा हुआ है ना, जियोइड फॉर्म में। और आपकी इस शेप में है जियोइड, जिसे आप बोलते हैं। यही आपने स्टडी किया हुआ था, ठीक है। It is slightly flattened at the north and south poles and bulges in the middle। bulges in the middle मतलब मिडिल में क्या है, bulges है, उभरा हुआ है, bulges in the middle। Can you imagine, ये आप देखिएगा, this is the shape of Earth। shape of Earth से भी क्वेश्चन बनते हैं, अर्थ का शेप कैसा है। आप you are living in your planet, which planet, Earth आप नाम लेंगे, and what is the shape of Earth, so you have to know, you should know about the shape of Earth। you will tell it is slightly flattened and it is slightly flattened at the poles, यानी नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल slightly flattened है, ठीक है। एंड द मिडिल आप कह सकते हैं, द मिडिल में क्या है, bulge है, उभरा हुआ है। सो क्वेश्चन है कि कैन यू इमेजिन हाउ इट लुक्स, क्या इमेजिन कर सकते हैं कि कैसे दिखती होगी। You may look at the globe carefully in your classroom। आपकी क्लासरूम में ग्लोब दिखाया जाता है। हालांकि अभी क्लासरूम नहीं चल रही है आपकी ऑनलाइन क्लास, और ऑनलाइन क्लास में मेरे पास जो ग्लोब है वो खुद का ही ग्लोब है, वो मैं आपको दिखाई दे रहा हूँ। ये ग्लोब है आपका, ठीक है। इसकी डिस्कस कर रहे हैं हम लोग। दिस इज द ग्लोब, राइट। ये आपका ग्लोब, दिस इज द ग्लोब। और देख रहे हैं आप, ये यहाँ पर लगा कैसा हुआ है, तो ये इसका नॉर्थ पोल है, दिस इज द नॉर्थ पोल एंड दिस इज द साउथ पोल। इस तरह से लगा हुआ है, देख रहे हैं आप। ये नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल में मैंने एक वन लाइन स्केच किया हुआ है, नॉर्थ पोल से साउथ पोल। तो कुछ इस तरह से जा रहा है, ऐसे स्ट्रेट नहीं है नॉर्थ पोल से साउथ पोल। अर्थ कैसा है आपका, ऐसे थोड़ा सा आप देख रहे हैं, थोड़ा सा आपको ये कैसे दिख रही है, तिरछी दिख रही है। इसका मतलब ये है कि अर्थ आपकी क्या है, जो एंगल क्रिएट करती है 23 एज पर थोड़ा सा झुकी हुई है आपकी, ठीक है ना। इस पर से थोड़ा सा इसका एंगल जो है इंक्लाइन है, थोड़ा झुका हुआ है, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना। अर्थ आपका कंप्लीट सीधे नहीं है कि आप ऐसे करके उसको मेजर कर सकें, थोड़ा सा इस तरह से है। आप कितना एंगल बनाती है, 23.2 डिग्री। तो ये भी आपको रिमेंबर हो जाना चाहिए, लर्न हो जाना चाहिए। दिस इज द एंगल ऑफ अर्थ। यही आपका ग्लोब है। ग्लोब क्या होता है, ग्लोब इज आप इमेजिन कर सकते हैं, देखिए इसमें क्लियरली गिवन कि ग्लोब इज a true model of the earth। ग्लोब इज a true model of the earth। ये ग्लोब क्या है, अर्थ का ट्रू मॉडल है। अर्थ का क्या है, ट्रू मॉडल। ट्रू मॉडल क्यों बोला गया, क्योंकि झूठा मॉडल नहीं, ट्रू मॉडल मतलब बिल्कुल जैसी अर्थ है वैसा ही आपका ग्लोब बनाकर आपको दिया जाता है। क्लासरूम में देखते हैं, आप अभी अपनी बुक में देख रहे हैं
ये जिस तरह से अर्थ वहां है आपके स्पेस में, जहां पर आप आपके सोलर सिस्टम में अर्थ जहां पर है, उसी की एक पिक्चर साइंटिस्ट ने उसी की एक पिक्चर क्रिएट किया हुआ है, बिल्कुल हूबहू, आपको यहाँ समझाने के लिए कि ऊपर अर्थ ऐसी ही है। अब ग्लोब का काम क्या है? ग्लोब हमें इंफॉर्मेशन देने के लिए, ग्लोब का काम और कुछ नहीं है। ग्लोब आपके स्पेस में नहीं है, अंतरिक्ष में ग्लोब नहीं है। ग्लोब आप यहाँ पढ़ते हैं ना, आपको क्लासरूम में ग्लोब पढ़ाया जाता है। किसके बारे में इंफॉर्मेशन देती है ग्लोब? अर्थ के बारे में इंफॉर्मेशन देती है। यानी अर्थ हमारा जिस तरह से बना हुआ है, अर्थ का स्ट्रक्चर जैसा है वैसा ही ग्लोब का है। हालांकि ग्लोब का जो सर्कल आप देख रहे हो वो थोड़ा सा फुली सर्कल दिख रहा है, अर्थ का जो शेप है वो थोड़ा आप देखें स्लाइटली फ्लैटेड है, वो ग्लोब में नहीं दिख रहा है ना। बट आप ये मान के चलिए कि जो कुछ भी वहां पर अर्थ में है, जहां जहां जो जो कंट्रीज है, रिवर्स हैं, लेक्स हैं, माउंटेन्स हैं, कॉन्टिनेंट्स हैं जो अर्थ में सिचुएट करते हैं, सेम आपके ग्लोब में भी ऐसे ही आपको दिखेंगे, बनाए गए हैं, पिक्चर है। बस इतना याद रखिए, ये ग्लोब आपका स्पेस में नहीं है, ग्लोब आप अर्थ में यहाँ पर रहते हैं, स्टडी करते हैं पढ़ाई के लिए, अर्थ की स्टडी के लिए, ठीक है। तो इसलिए सीधे सीधे दिया गया है, इसको लर्न कर लेंगे। ग्लोब इज अ ट्रू मॉडल ऑफ द अर्थ। क्वेश्चन पूछा जाएगा व्हाट इज अ ग्लोब, तो आप कहेंगे ग्लोब इज द ट्रू मॉडल ऑफ द अर्थ, ठीक है। ग्लोब इज द ट्रू मॉडल ऑफ द अर्थ, यही आप लर्न हो गया होगा आपको, अभी भी लर्न हो गया होगा, है ना। जैसे ही मैंने आपको बताया तो आपको लर्न। अब देखिए ये ग्लोब है आपका, ये ग्लोब, जब भी मैं ग्लोब ग्लोब बोलूं तो दिमाग में ग्लोब रखिएगा, ग्लोब क्या है। मैंने ग्लोब को क्लियरली आपको एक्सप्लेन कर दिया, जिससे आपको कोई कंफ्यूजन न रहे। ग्लोब का क्या काम है? ग्लोब का सीधा सीधा वर्क है कि हम लोग ग्लोब को लेकर स्टडी करते हैं। एक बॉल होता है, बाहर मार्केट में जाएंगे तो प्लास्टिक का भी मिल जाएगा, आपका वुड का भी मिल जाएगा, प्लास्टिक और वुड का। आप चाहें तो मार्केट से परचेज कर सकते हैं ग्लोब और अपने घर में रखकर स्टडी कर सकते हैं, ठीक है। देखिए ग्लोब्स में भी वेरिंग साइज एंड टाइप, बहुत सारे साइज टाइप के हैं। बिग वंस, बड़े साइज के भी, और स्मॉल साइज के, व्हिच कैन नॉट बी कैरीड इजीली। बहुत बड़े होंगे तो आप उनको इजीली एक प्लेस से दूसरे प्लेस ले जाने में प्रॉब्लम होगी, है ना। इट इज दैट वी विल फेस सर्टेन डिफिकल्टी टू चेंज प्लेस एंड स्मॉल पॉकेट ग्लोब्स। कुछ स्मॉल पॉकेट ग्लोब्स भी होते हैं एंड ग्लोब लाइक बैलून्स, बैलून्स की तरह भी दिखते हैं, है ना। कुछ बैलून्स की तरह भी, which can be inflated and are handy and carried with ease। इसको आप easily क्या कर सकते हैं? कैरी कर सकते हैं। The globe is not fixed, globe is not fixed, it can be rotated the same way। ये देखिए ग्लोब जो आपको बना है ये ग्लोब, ये फिक्स नहीं है। जो आप यहाँ सामने पिक्चर देख रहे हैं वैसा ही देखते रहेंगे। आप इसको थोड़ा सा हाथ से ऐसे करेंगे ना कि घूमेगा बॉल की तरह। जैसे बॉल होता है ना, अगर एक बॉल ले लें, बॉल, और बॉल में हम एक ऐसी जो निडल है उस निडल को इंसर्ट करा के इस पार से उस पार ले जाएं तो बॉल उसी में फंस जाएगी, और अगर हम बॉल को टच करेंगे तो बॉल फिर उसी निडल पे घूमेगी। बात समझ में आ रही है? ऐसे आप निडल ले लिए और निडल को हमने बॉल के अंदर से सेकंड साइड में बाहर करा दिया, है ना, दोनों साइड में, और निडल हम अपने हाथ में ले लेंगे तो फिर कोई ऐसे टच करेगा ना तो बॉल ऐसे ऐसे घूमेगी। वैसे ही ग्लोब भी धीरे धीरे घूमता है। ये क्यों बनाया गया ऐसा? क्योंकि आपकी अर्थ भी वहां पर ऊपर क्या करती है? रोटेट करती है। जैसे अर्थ रोटेट करती है सेम वैसे ही ग्लोब को बनाया गया। तो जब भी ग्लोब लें तो इसी तरह से लेंगे, ठीक है ना। ये स्टैट देखिए बना हुआ है, स्टैट में दो निडल लगी हुई है और इन्हीं में इस दोनों निडल को क्या माना गया है? ये ऊपर नॉर्थ पोल है और ये ऊपर साउथ पोल है, माना गया है, सपोज है नहीं, माना गया है, ठीक है। जैसे वहां पे अर्थ है, आपके ऊपर वहां अर्थ में ऐसे कोई सपोर्ट नहीं है, निडल नहीं लगी है, वहां तो अर्थ वैसे ही है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण, सन के ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण वहीं पर है, ठीक है। बट यहाँ पर आपको अंडरस्टैंडिंग करने के लिए, समझने के लिए क्लियरली बताया जा रहा है। सो ग्लोब का ये पॉइंट हो गया। अब देखिए ग्लोब इज नॉट फिक्स्ड, ये आपको कंफर्म हो गया क्योंकि इट रोटेट्स। क्यों फिक्स नहीं है? बिकॉज आप आंसर देंगे इट रोटेट्स। It can be rotated same way as the top spin, देखिए दिया है ना top spin, or a quarters wheel is rotated on the globe। अब ये अंडरलाइन करेंगे आप, यहाँ अंडरलाइन करेंगे, अंडरलाइन कर ले पूरा। on the globe countries, continents and ocean are shown in their correct size। ग्लोब में क्या होता है? अंडरलाइन करेंगे, पहला अंडरलाइन आपका यहाँ होगा, ग्लोब इज ट्रू मॉडल ऑफ द अर्थ, यहाँ पर, ठीक है। और सेकेंड आपका अंडरलाइन होगा
यहाँ से ग्लोब के बारे में कि ग्लोब में क्या समझते हैं हम। इन द ग्लोब वी स्टडी कंट्रीज, कॉन्टिनेंट्स एंड ओशियन आर शोन इन द करेक्ट साइज, यानी कौन सा कंट्री किस साइज में है, कॉन्टिनेंट किस साइज में है, ओशियन किस साइज में है, वो वहां पर करेक्टली आपको गिवन रहता है। वो साइज में, साइज तो छोटा मोटा ही बना देंगे आप, जैसे आपको एशिया दिखाना है, एशिया तो बहुत बड़ा है, बट ग्लोब में दिखाया जाएगा तो छोटा सा ही बना के दिखाया जाएगा, बट वहां पर उसका साइज गिवन रहेगा कि कितने किलोमीटर है इसका साइज, एशिया कितना बड़ा एरिया कवर करता है ना, अफ्रीका कितना कॉन्टिनेंट, अफ्रीका कॉन्टिनेंट कितना एरिया कवर करता है, कुछ इस तरह से। तो आई होप यू हैव नोटेड इट। ऑन द ग्लोब कंट्रीज एंड ओशन आर showing the correct size, लर्न करते जाएं। पहले डिफिनेशन में आप आई टोल्ड यू globe is a true model of the earth, second is on the globe countries, continents and oceans are shown in their correct size, are shown in their correct size. It is difficult to describe the location of a point on the sphere like earth, ये भी क्लियर हो गया। इट इज डिफिकल्ट टू डिस्क्राइब द लोकेशन ऑफ अ पॉइंट ऑन द स्फीयर लाइक अर्थ, सेम जैसे अर्थ में है, अर्थ की तरह यहाँ पर इसके लोकेशन को डिस्क्राइब करना क्या था, डिफिकल्ट है। नाउ द क्वेश्चन अराइज एज टू हाउ टू लोकेट प्लेस ऑन इट, तो क्वेश्चन उठता है कि फिर कैसे इसको लोकेट किया गया। तो वी नीड सर्टेन पॉइंट्स ऑफ रेफरेंस लाइन, रेफरेंस एंड लाइंस टू फाइंड आउट द लोकेशन ऑफ प्लेस। अच्छा, अब जैसे हमें मैप बनाना है, मान लीजिए आपको मैप बनाना है, आपको दिल्ली का मैप बनाना है, दिल्ली का मैप बनाना है, तो दिल्ली का मान लीजिए दिल्ली में रेड फोर्ट है आपका, तो रेड फोर्ट को आपको अपनी पिक्चर में बनाना है, तो जितना बड़ा रेड फोर्ट है उतना बड़ा तो नहीं बना पाएंगे आप, पिक्चर में तो छोटा सा ही रेड फोर्ट बनेगा ना, बताइए, पिक्चर में छोटा सा ही रेड फोर्ट बनेगा। और उस रेड फोर्ट में वहां पर क्या क्या, कौन कौन से गेट है, वहां पर क्या क्या नहीं है, आप अपनी पिक्चर में बनाएंगे और वही गेट का नंबर डाल देंगे उसमें, तो आपको पता चल जाएगा। तो जिस तरह से आप किसी भी पिक्चर का मैपिंग अपने आर्ट वाली कॉपी में करते हैं, सेम वैसे ही अर्थ जो स्पेस में है, आपके सोलर सिस्टम में है, वहां का जो पिक्चर है वो ग्लोब में आप देखते हैं, ग्लोब इज अ पिक्चर है, मॉडल ऑफ द अर्थ। और उसी तरह के साइज को बनाने के लिए कुछ तरीका अपनाते हैं ग्लोब में, इसीलिए इसमें दिया है क्या तरीका अपना रहे हैं, हम लोग कुछ ना कुछ लेंगे, लाइंस लेंगे, कुछ रेफरेंस लेंगे, जिससे हम अर्थ में जो कुछ भी बना हुआ है उसको ग्लोब में कैसे दिखा दें, ये हमारी प्राथमिकता होगी, ये प्रायोरिटी होगी हमारी। देखिए यू विल नोटिस दैट, आप नोटिस करेंगे दैट निडल इज फिक्स्ड थ्रू द ग्लोब इन अ टिल्टेड मैनर। निडल मैंने आपको बताया था ना, ये निडल है, ये निडल जहां पर ये ग्लोब लगा हुआ है, क्योंकि तो ऐसे घुमाएंगे ना तो उसी निडल पर फंसा हुआ है ग्लोब ये, और ऐसे मूव करेगा, तो निडल किस लिए लगाया गया, ये बताने के लिए कि यहीं पर आपका निडल, निडल से क्या हो जाएगा, पॉइंट भी बन जाएगा और वो घूमने भी लगेगा, दोनों काम हो जाएंगे। तो निडल आपको बता रहा है कि दिस हियर इज नॉर्थ पोल एंड हियर इज साउथ पोल, देखिए दिया है, यू विल नोटिस दैट नीडल इज फिक्स्ड, नीडल फिक्स की जाती है टू द ग्लोब इन अ डिटरमाइंड मैनर, ठीक है, दिस इज कॉल्ड इट्स एक्सिस, व्हिच इज कॉल्ड इट्स एक्सिस, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, व्हिच इज कॉल्ड एक्सिस बोलते हैं, एक्सिस यानी वो अपने एक्सिस पर है। जैसे ये यहां पर अगर अर्थ बनाए, देखिए बार-बार मैं आपको बताऊंगा एक सर्किल फॉर्म नहीं लगाऊंगा, अगर आपको सेम समझना है कि सेम इसका जो टू सेम क्या है तो आपको लेकिन नीडल यहां लगा है, ये नीडल ऐसे क्या, ठीक है, ये लगा हुआ है, ये नीडल नॉट को क्या, ठीक है, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, इस नीडल को हम बोलेंगे हां एक्सिस, एक्सिस, ठीक है, हम कहेंगे कि नीडल इज फिक्स्ड थ्रू द ग्लोब इन अ टिल्टेड मैनर, झुका हुआ है मैनर इसका, व्हिच इज कॉल्ड एक्सिस, ये एक्सिस कैसा बन रहा है, यहां से एक्सिस बन रहा है, इस सर्कल में यहां करें, देख रहे हैं
ये एक एक्सिस बना हुआ है, एक्सिस पर ये the 2 points on the globe through which the needle passes 2 poles, North Pole and South Pole. The globe can be moved around the needle from west to east, just as Earth moves. अब याद रखिएगा, नॉर्थ पोल और साउथ पोल पे तो लगा हुआ है, लेकिन ग्लोब आपको मूव कैसे करता है? तो आप बोलेंगे सर ग्लोब मूव करता है वेस्ट टू ईस्ट, ईस्ट टू वेस्ट नहीं कहेंगे, दिस इज रॉन्ग. यू हैव टू से ऑलवेज वेस्ट टू ईस्ट. ग्लोब ऐसे ही मूव करेगा. और अर्थ भी ऐसे ही मूव करती है, जैसे अर्थ मूव करती है उसी तरह से ग्लोब को बनाया गया समझाने के लिए, राइट? ये भी आपको कंफर्म हो गया कि हमारी अर्थ मूव कैसे करती है, वेस्ट टू ईस्ट, जस्ट एज अर्थ मूव्स. बट रिमेंबर देयर इज अ मेजर डिफरेंस. बट मेजर डिफरेंस ये है कि द रियल अर्थ हैज नो सच नीडल. डिफरेंस क्या है कि जो रियल अर्थ है हमारे ऊपर उसमें नीडल नहीं लगा हुआ है. यहाँ तो हम समझाने के लिए नीडल लगाया हुआ है, ठीक है? So it moves around its axis. It moves around its axis. और इसी एक्सिस के अराउंड वो मूव करती है, which is imaginary line. Which is imaginary line. आप कह सकते हैं कि जो नीडल है हमारी वो एक इमेजिनरी लाइन है जहाँ पर ग्लोब मूव करता है. बट रियल जो अर्थ है वहाँ पर नीडल तो नहीं है, बट अर्थ वैसे ही मूव करती है वेस्ट टू ईस्ट. और एक्सिस में एक्सिस भी वैसा ही बना हुआ है. 23 जो मैंने आपको बताया 23 1.2 डिग्री का एंगल, ठीक है? और अब another imaginary line running on the globe divides into two equal parts. This is known as equator. अब देखिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, अंडरलाइन करिएगा आप इसको भी, अंडरलाइन करिएगा ये इक्वेटर. This is the definition of equator. This is the definition of equator. Equator definition ये होगी, क्या बताएंगे आप? इक्वेटर की डेफिनेशन आप बोलेंगे सर another imaginary line running on the globe divides into two equal parts. This line is known as equator. जैसे अगर मैं कहूँ कि ग्लोब में एक लाइन है, ये लाइन, ये लाइन, this line is known as equator. इक्वेटर. अब इक्वेटर किसकी है? इक्वेटर वो लाइन है जो अर्थ को, ठीक है ना, ग्लोब को टू पार्ट्स में डिवाइड करती है. इक्वेटर वो लाइन है, इक्वेटर दैट लाइन है ना, who divides globe equally, who divides, आप कह सकते हैं कि who divides earth, है ना, जो अर्थ को कहते हैं या ग्लोब को कहते हैं. ग्लोब में ही सब इसको डिवाइड किया जाता है. अर्थ में तो इसको इमेजिनरी लाइन बोलेंगे, पर ग्लोब में इसको डिवाइड करते हैं. आप याद रखिएगा कि ग्लोब को अगर मिडिल से कोई लाइन डिवाइड करती है, मध्य से डिवाइड कर रही है इक्वली, वो लाइन कौन सी होगी? इस लाइन का नाम है इक्वेटर. इसको भी लर्न कर लेंगे. अनदर इमेजिनरी लाइन, एक इमेजिनरी लाइन है रनिंग ऑन द ग्लोब, जो ग्लोब में रन करती है, कहां से कहां डिवाइड करती है टू इक्वल पार्ट्स. इसको होता है ना, बॉल को अगर बीच से काटेंगे, बॉल को बीच से काटेंगे ना, तो जो बीच वाली लाइन है वही आपकी इक्वेटर है, वही आपकी इक्वेटर है, जो ग्लोब को टू पार्ट्स में डिवाइड कर देती है. या कह दें कि अर्थ में भी अगर इसी तरह की एक लाइन बना दें तो अर्थ को टू पार्ट्स में डिवाइड कर देगी. करते नहीं है बट समझने के लिए. So the northern half of Earth is known as northern hemisphere and southern half is the known as southern hemisphere. तो जो ऊपर का पार्ट है यानी ये वाला पार्ट इसको known as northern hemisphere. This is southern hemisphere. This is the northern hemisphere. This is the southern. ये northern hemisphere है because north pole में है northern hemisphere, south में है तो southern. ठीक है? आज स्टडी यही तक करते हैं. From next day we will study next part. ठीक है? Thank you for today's class. Any question? No, sir. Thank you for No, sir. No, sir. देखिए अभी ये न्यू चैप्टर है सभी के लिए न्यू चैप्टर है. कल अगर आपको कोई डाउट होगा तो फिर से डिस्कस कर लेंगे.
ठीक है, जिन स्टूडेंट को थोड़ा Okay, समझ में आया है वो बहुत अच्छी बात है, सर जिनको थोड़ा भी डाउट होगा चैप्टर में ना तो सर। फिर से डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। सर स्कूल हमारे कब तक खुलेंगे? हाँ बताइए क्या सर बताइए। तो सर Doubt साइंस हो? के जो नोट्स है साइंस के नोट्स फेयर में लिखना है। हाँ फेयर में करना है बेटा, अब सब फेयर में करना है, ठीक सर है। मेरे सेकंड चैप्टर के क्वेश्चन आंसर हो गए। वेरी गुड, आज ही ज्योग्राफी क्वेश्चन आंसर जस्ट थोड़ी देर में आपको मिल जाएंगे। तो चैप्टर 1 और चैप्टर 2 सर 3 4 जितने सर हमारे भी क्वेश्चन आंसर हो गए। कर लीजिएगा, ठीक है। आज ज्योग्राफी के भी भेजेंगे क्वेश्चन आंसर। यस सर।